अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रांसपोर्ट लेयर एकदम ये कह लीजिए कि बीच की लेयर है ना, पूरे ओएसआई मॉडल में। इसको हम बोल सकते हैं ये मीडिएटर का काम करती है अपर लेयर्स के बीच में और लोअर लेयर्स के बीच में, है ना। ये होती है एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली लेयर, है ना। एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड मतलब कि इस प्रोसेस से जो भी प्रोसेस अपन कम्युनिकेट करना चाहते हैं डायरेक्ट, है ना, एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब ये होता है प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक है ना, सोर्स की प्रोसेस से और डेस्टिनेशन की प्रोसेस के बीच तक पूरे कनेक्शन की यहां बात हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है, कनेक्शन लेस भी हो सकती है, वो हम देखेंगे आगे। बट ये जो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ये कैसे मिलती है हम लोग को? पोर्ट नंबर से। सर्विस ये जो प्रोसेस है इनका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, उनको पोर्ट नंबर से हम अभी समझते हैं, ठीक है। हर एक सर्विस का पोर्ट नंबर होता है, तो उसके थ्रू ये जाना जाता है। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। फ्लो कंट्रोल भी करती है। फ्लो कंट्रोल का मतलब मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में कि मान लीजिए कोई ये मशीन यदि भेज रही डेटा, है ना, मान लीजिए कि 10 MBPS की स्पीड से, और इसकी कैपेसिटी है रिसीव करने की 1 MBPS से। यदि ये 10 MBPS की स्पीड से भेजा जाएगा तो क्या होगा? इसका मान लो एक बफर है जो कि फिक्स साइज का है, तो वो लेगा वहां तक, है ना, क्योंकि ये 1 MBPS है ना, यहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगी चीजें, तो 1 MBPS की स्पीड से लेगा और बाकी चीजें क्या होगी? डिस्कार्ड होती जाएगी, है ना, या इस पे ज्यादा कंजेशन आ जाएगा। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है ट्रांसपोर्ट लेयर की, कि इसको ये ध्यान रखना है कि सामने वाला इतना कैपेबल है कि नहीं, है ना, तो उसको वो स्लो कर ले, अपनी स्पीड को वो पूरा यूटिलाइज करके उसको कम यूज करे। 10 की वो 1 MBPS ही भेजे या उससे भी कम भेजे ताकि वो ले सके। थर्ड चीज क्या है हमारी? एरर कंट्रोल। अब ये जो एरर कंट्रोल है ये एंड टू एंड एरर कंट्रोल है। डेटा लिंक लेयर में हम फिर से देखेंगे एरर कंट्रोल, बट वो कैसी होती है? हॉप टू हॉप, है ना, ये एंड टू एंड है। तो इसके बीच में हो सकता है ना नेटवर्क्स हो कई सारे, है ना, राउटर्स हो बीच में, और फिर जाके हमको अपनी डेस्टिनेशन मिले, तब यहां से लेके यहां तक टोटल कम्युनिकेशन में हमको देखना है कि एरर तो नहीं आ रही। तो ये जो एरर कंट्रोल है, चेकसम का यूज होता है यहाँ पर। चेकसम हम पढ़ेंगे क्या होता है बाद में। अभी आप देखिए कि चेकसम एक प्रकार से ये देख लीजिए कि कुछ हेडर में, है ना, बिट्स को हम ऐड करेंगे और उनको वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे और उसको हम रख देंगे अपने हेडर में और भेज देंगे डेटा, और उस एंड पर, है ना, डेस्टिनेशन एंड पर फिर से वो कैलकुलेट होगी। यदि वो 0 आता है उनका सम, दैट मीन्स की कोई एरर नहीं है ना। तो ये हम मान करते हैं कि हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा समझिए क्या चीज है। तो एरर कंट्रोल यहाँ पर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, कैसी है? एंड टू एंड। सेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। सेगमेंटेशन कुछ नहीं है कि सेगमेंट्स बनाने होते हैं, है ना। सेगमेंट्स किस चीज के? डेटा के। ट्रांसपोर्ट लेयर कैसी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, है ना, ये 3 है। ये यूजर ओरिएंटेड लेयर्स हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नीचे नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। तो जब यूजर एप्लीकेशन डेटा भेजती है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, तो वो डेटा किसी भी साइज का हो सकता है ना। बट ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेटा को एक फिक्स साइज में वो रखे और उसको फिर नीचे लेयर को भेजे। तो वो जो फिक्स साइज है वो कैसे डिसाइड करना है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है ना। वो देखेगी कि आगे जो नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी कैपेसिटी तक ले सकती है डेटा, उसकी क्या क्षमता है, कितना छोटा डेटा या कितना बड़ा डेटा ले सकती है ना। तो उसके बेस पे ये ऊपर लेयर से आए हुए डेटा को ये छोटे छोटे भागों में तोड़ती है या सेगमेंट्स में तोड़ती है ना। तो मान लीजिए खूब सारा डेटा आ रहा है यहाँ से, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ये उसको फिक्स साइज के सेगमेंट में तोड़ती है और फिर इन सेगमेंट्स को अपने लोअर लेयर यानी कि नेटवर्क लेयर को दे देगी ये, ठीक है। तो ये इसका काम हो जाएगा सेगमेंटेशन का, ठीक है। तो जो ऊपर एप्लीकेशन लेयर का डेटा है उसको फिक्स साइज के सेगमेंट में बांटना, ये किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का।
फिर आता है मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज है? जो भी डेटा है ना, मान लीजिए कि एक सिस्टम है ना, एक होस्ट है, वहां पे मल्टीपल प्रोसेस है ना, इन सबको ये प्रोसेस है, यहां से डेटा जाना है किसी दूसरे सिस्टम पे की प्रोसेस पे, है ना। यहां से मान लीजिए 3 प्रोसेस है, इनका डेटा जाना है ना, ये एप्लीकेशन लेयर की हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे है ना, यहाँ पर तो 3 प्रोसेस का डेटा जाना है, तो अलग अलग जाने से अच्छा है कि वो एक साथ भेज दें, है ना। तो एक साथ भेजना मतलब कि मल्टीप्लेक्सिंग करना। तो यहाँ पे हम 3 in 1 कर रहे हैं, है ना, कि जो तीनों प्रोसेस हैं उनका डेटा एक साथ चला जाए, है ना, एक साथ चला जाए यहां पर। और ट्रांसपोर्ट लेयर जब निकल के जाएगा और इस पर पहुंचेगा, किस पर? डेस्टिनेशन पे, तो यहां से ये डीमल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी, मतलब कि जिस प्रोसेस के पास जिस प्रोसेस का डेटा जाना है उस प्रोसेस पे चला जाएगा, है ना। तो मान लीजिए फर्स्ट का जाना था एक्स पर, सेकंड का जाना था वाई पर, थर्ड का जाना था जेड पर। तो ये चीज को ध्यान रखनी है ट्रांसपोर्ट लेयर को, यहाँ की ट्रांसपोर्ट लेयर को भी यही काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि जो भी लेयर्स है हर सिस्टम पर होती है ना, आपके सोर्स पे वही लेयर्स हैं और डेस्टिनेशन पर भी है, ठीक है। बीच की हम बात नहीं कर रहे, सोर्स और डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग यहां होती है सेंटर साइड, है ना, ये हमारा सेंडर है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग कहां होती है? रिसीवर साइड। तो यहां हो रही है मल्टीप्लेक्सिंग की सारा डेटा ऑल इन वन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 to all हो रहा है ना। तो 1 to all मीन्स डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ट्रांसपोर्ट लेयर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल में ये होता है कि मान लीजिए कोई राउटर है, ठीक है, उसके पास खूब सारे पैकेट आ रहे हैं, है ना। अब खूब सारे पैकेट आ रहे हैं तो कुछ पैकेट उसके क्या होंगे? ड्रॉप हो जाएंगे या वो डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उतने सारे पैकेट को ले सके, उसकी राउटिंग टेबल भर जा रही है, उसका बफर भर जा रहा है ना, तो वो डिस्कार्ड कर देगा। तो ये कैसे कंट्रोल होगा? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी? अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स है, मान लीजिए इसके कुछ एल्गोरिथम है जिनको हम कैसे जानते हैं। लीकी बकेट एक एल्गोरिथम है, या टोकन बकेट, है ना। ये 2 एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हमारा ये ट्रांसपोर्ट लेयर कंजेशन कंट्रोल करता है। इसमें ये भी होता है कि मान लीजिए कि यूजर जो है या सेंडर जो है वो रिसीवर को कोई डेटा भेज रहा है और पता है कि सामने साइड कंजेशन है, तो ये अपनी जो भेजने की स्पीड है उसको एकदम रिड्यूस कर लेता है। क्यों? क्योंकि पता है कि यदि उसको इसी स्पीड से डेटा भेजा जाएगा तो अगेन वो हमारा पूरा बीच में कहीं ना कहीं डिस्कार्ड हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। तो क्या मतलब इतना भेजने का? कंजेशन कंट्रोल में ये होता है कि जो सेंडर है वो यदि सेंड कर रहा है अपना डेटा किसी फिक्स रेट पे, है ना, और सामने से चलता पता है कि कंजेशन हो रहा है, तो ये अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देता है ना। अब वो कितने से रिड्यूस करता है ये डिपेंड करता है कि कितना कंजेशन है ना। यदि कंजेशन ज्यादा है कि पैकेट कई बार लॉस हो गए तो वो एकदम अपने स्टार्टिंग आ जाएगा, यानी कि मिनिमम रेंज से स्टार्ट करेगा, और यदि थोड़ा कम कंजेशन तो हाफ रेंज पे आएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा जब तक कि उसके डेटा विदाउट लॉस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर था।